हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पहुंच गए हैं आधुनिक कालीन साहित्य में। आधुनिक कालीन साहित्य में भारतीय युग कंप्लीट कर लिया है और द्विवेदी युग पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल भी कंप्लीट कर लिया है। भारतीय युग कंप्लीट हो गया है और द्विवेदी युग को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया गया है जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम देख रहे हैं द्विवेदी युग। अगर आप द्विवेदी युग की बात करते हैं तो दो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इसी को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल और भारतीय युग को पुनः जागरण काल ये किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है? पिछली सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं को कहा जाता है, वो किस वर्ष गीतांजलि पर? तो पहले तो आपको एक प्रश्न में से प्रश्न मिल गया कि गीतांजलि जो है इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज, ठीक है, भारत में पहला साहित्य का जो पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज साहित्य में, जो नोबेल प्राइज है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और आपके मेडिकल, इस तरीके से इकोनॉमिक, तो पीस में दिया जाता है, शांति में। तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से साहित्य में मिलता है। साहित्य में किसी भी भाषा हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, बंगला, किसी भी भाषा। तो आपके साहित्य में पुरस्कार जो है सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किस पर मिला था? गीतांजलि पर। यहाँ पर आपको वर्ष पूछा गया है, तो वर्ष क्या है हमारा? 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, गीता रहस्य, ये जो ग्रंथ है गीता रहस्य, तो यहाँ पर आप देखेंगे गीता का रहस्य कोई बालक नहीं समझ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें दो दो ट्रिक है आपकी। एक, गीता का रहस्य किसी बालक को समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरा है कि गंगा जल, ठीक है, गंगा जल का रहस्य आप देखते हैं कि गंगा जल में जितना भी आप कोई भी जल रखेंगे तो उसमें क्या होता है? बदबू आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल में ना तो बदबू आती ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। तो ये रहस्य जो है एक रहस्य है। ठीक है, गंगा जल, बाल गंगाधर, ये रहस्य है। ठीक है, तो यहाँ पर रहस्य, इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और लंबे समय तक याद, इतनी सारी रचनाएं हैं तो उनको याद रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत, अगर हम फनी ट्रिक भी रखते हैं जिससे हमें बस आंसर में याद रहे, हमें सिलेक्शन चाहिए बस, है ना। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब यहाँ पर देखेंगे सरस्वती पत्रिका का संपादक, ठीक है, संपादक पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशन लगभग क्या होता है ना कि कई बार इसमें क्वेश्चन गलत इसलिए कर देते हैं बच्चे कि द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका का दोनों का अलग अलग क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है, जबकि द्विवेदी जी इसके संपादक बने हैं दूसरी डेट में। तो बच्चे अक्सर या तो 1900 कर देते हैं, 1903 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये हमारा इलाहाबाद से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? ठीक है, मतलब जब 1900 में बना पत्रिका, जब प्रकाशन हुआ था उसका, तो उसके संपादक और प्रकाशक कोई और था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब बने? क्योंकि ख्याति जो है, अगर द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं तो सरस्वती पत्रिका और मैथिली गुप्त, दो, एक पत्रिका और एक कवि को पढ़ना हमें नहीं भूलना, इनको हमें रटना है एकदम, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये है आपका 1903 से लेकर 1920 तक रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हे कविते, ठीक है, हे कविते शीर्षक से इन्होंने कविता का प्रकाशन किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता हे कविते शीर्षक से कविता है। तो ये किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? तो ये है आपका 1900। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक कौन थे, मतलब सबसे पहले संपादक कौन थे? तो वो थे आपके श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? ठीक है, ये आपके प्रारंभिक में दोनों नहीं नाम आए थे, संपादक या प्रकाशक। तो ये चिंतामणि घोष, दो ही नाम आपको याद रखने हैं, श्याम सुंदर दास और चिंतामणि घोष। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति शास्त्र, ये इकोनॉमिक्स पर लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से अर्थशास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? तो संपत्ति शास्त्र है, और वो किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके है 1893, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी उदारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित हुई थी? हिंदी उदारणी प्रतिनिधि सभा कहाँ पर हुई थी? प्रयाग में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे प्रश्नों को रखा गया है जो आपको किसी न किसी परीक्षा में मिल ही जाएंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट हमारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। कौन नहीं था आपसे पूछा गया, कौन नहीं था? तो श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। तो ये तीनों ही लोग थे। इनको याद रखने की ट्रिक है, श्याम शिव राम, श्याम शिव राम, श्याम शिव राम, इसको ऐसे रखो, श्याम शिव राम। तो इसमें कौन नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट, स्नेही किस कवि का उपनाम है? अब ऐसे देखो, आप हरियाणा में देखो, हरियाणा में जो लोग रहते हैं हरियाणी भाषा में, वो स्नेह को स्नेह बोलते हैं, स्कूल को सकूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे, स्नेही, स्नेही, स्नेह है ना, स्नेह ऐसे करके स्नेही। तो स्नेही किस कवि का नाम? आपको बस याद रखना, ट्रिक है, कोई यह तरीका नहीं है, ठीक है, एक फनी वे में याद रखने के, यानी कि वो तो प्यार से मारा गया, ठीक है, गया, प्यार में गया है ना, ऐसे बोलते हैं ना, स्नेह में गया। ऐसे किसी को आप देखते हैं आज की डेट में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी को भी बेवकूफ प्यार से दिखा के ऐसे दिखाएंगे ना कितने आपके भले हैं, और वो बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहते हैं, ऊपर से बहुत आपको स्नेह दिखाएंगे। तो स्नेह में गया, है ना, बहुत आपको ऐसे समाज में बहुत तरीके की चीजें आपको मिल जाती हैं कि लोग दिखावटी बहुत ज्यादा स्नेह दिखाते हैं, पर एक्चुअल में वो नहीं चाहते हैं आपको। तो स्नेह में गया, स्नेह में गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका ये उपनाम है। तो गया, स्नेह में गया, आप याद रखेंगे, फनी ट्रिक से तो आपको याद रहेगा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी कविता क्या है? ये इनका निबंध है, ठीक है, हमें याद रखना है ये क्या है, निबंध है। ये क्वेश्चन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कई बार। कविता क्या है? विधा है। कौन सी है? विधा, निबंध है। कई बार लोग कविता पे लगा देते हैं, क्योंकि कविता क्या है, कविता पे पूछ गए, ये निबंध है। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। याद कैसे रखेंगे? रामचंद्र जी ने पूछा इंदु से, ये कोई कविता है? कविता है क्या? जैसे किसी बोलते हैं कुछ भी, कोई उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं, तो कविता है क्या, इस तरीके से इंदु से क्या बोला, ये कोई कविता है क्या? नेक्स्ट है, कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता, कवि और कविता, ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको? ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और ये भी क्या है, एक निबंध है। तो आपको दोनों ही याद रखने, दो दो तीन तीन प्रश्न आपके एक प्रश्न मिल रहे हैं कि कवि और कविता। महावीर जी, महावीर जी हम किसको बोलते हैं? बजरंगबली को। तो महावीर जी स्वयं भगवान है, स्वयं भक्त हैं, वो भगवान भी है और भक्त भी है, कवि भी है और कविता, ऐसे भगवान भी है भक्त भी है, ठीक है। भगवान राम के जितने बड़े भक्त महावीर जी हैं, बजरंगबली हैं, उतना बड़ा इस संसार पे अभी तक कोई भक्त नहीं हुआ भगवान राम का। तो ऐसे आप याद रखो कि वो स्वयं भगवान है, दूसरों के कष्ट हरते हैं, और बहुत बड़े भक्त भी हैं। भगवान और भक्त दोनों है, कवि और कविता, ठीक है। आपको मिलते जुलते लग रहे हैं, कवि भी है कविता भी है, वैसे भगवान भी है भक्त भी है, ठीक है। तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है? इसीलिए इसको सुधारवादी काल का खड़ी बोली का पूर्णतः इसमें विकास हो चुका था, जो कमियां थी वो द्विवेदी जी के द्वारा दूर की जा चुकी थी। नेक्स्ट है, नाथुराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? तो जाहिर सी बात है द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि से को मिली है, सुशोभित किया गया है? तो ये कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युगीन कवि के कौन से कवि प्राय अतिशयोक्त पूर्ण कविता लिखते थे? अब अतिशयोक्त तो हम आप देखते हो ना कि आज की डेट में आप कई बार बोल देते ना लोग, अतिशयोक्ति करना, है ना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। लेकिन सच में शंकर भगवान अतिशयोक्त नहीं करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, गले में सर्पों की माला डाल के घूमना, ये सारी चीजें। तो अतिशयोक्त पूर्ण वो कार्य करते हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन शंकर जी अतिशयोक्त पूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले, इतने ज्यादा, है ना, जिस तरीके से हिमालय पे रहना और गले में सर्पों की माला, ये सारी चीजें। तो नाथुराम शर्मा शंकर अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली षड्गुप्त, मैथिली षड्गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये है आपके वैश्योपकार पत्रिका में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कवि को राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि, ठीक है, किसको मिली है? मैथिली षड को। किसको मिली है? मैथिली षड्गुप्त को, इन्हीं को गुप्त जी बोलते हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है भारत भारती पर गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगर आप द्विवेदी युग पढ़ रहे हो, मैथिली गुप्त को आपको रटना है, इनकी संरचनाएं, काव्य, महाकाव्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके उपनाम, इनका गांव, इनका जन्म, जीवन परिचय, सब कुछ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो ये है इनके रंग में भंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैथिली गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? अभी बताया था कि राष्ट्र का मतलब क्या है? भारत, जो भारत प्रेमी होगा, भारत के बारे में लिख रहा है, तो भारत भारती, भारत क्या है? हमारा राष्ट्र है, भारत क्या है? हमारा राष्ट्र है, तो राष्ट्र कवि भारत भारती, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त जी के कितने महाकाव्य, काव्य हैं उनके बहुत सारे, उसमें महाकाव्य की बात हो रही है, तो गुप्त जी यानी कि मैथिली गुप्त की बात हो रही है। तो इनका एक साकेत है और एक यशोधरा, ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। काव्य बहुत सारे हैं, लेकिन महाकाव्य की श्रेणी में कौन कौन सा है इनका? आपका साकेत और यशोधरा, ठीक है।
किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो ये है श्रीधर पाठक। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे रखेंगे, खड़ी बोली का कवि। जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं खड़े हो जाओ पढ़ने के लिए। पाठक मतलब पढ़ने वाला होता है, पढ़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पाठक। पढ़ो कैसे? खड़े होकर, सीधे खड़े होकर पढ़ो, सीधे खड़े होकर पढ़ो। क्लास में से पढ़ाते हैं ना बच्चे, रीडिंग कराते हैं। तो ये आपका श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली षडगुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मैथिली षडगुप्त का, इसमें मैथिली, मैथिली, मैथी एक सब्जी का नाम है। मैथिली कहाँ से ली? गांव से। क्योंकि शहर में आप देखते हैं ना कि जो मेथी आती है 2 से 3 दिन रखी हुई आती है, उसमें खुशबू की जगह घास जैसी लगती है, वो कोई टेस्ट नहीं आता, कोई अच्छी खुशबू नहीं आती है। लेकिन गांव में ताजी मेथी जो है उसमें बहुत ज्यादा खुशबू है। तो मैथिली कहाँ से ली आपने? गांव से, चिरगांव से मैथिली। मैथिली कहाँ से ली? गांव से। ठीक है, तो मैथिली षडगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण किस कवि का उपनाम है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक इतनी बढ़िया बता रहे हैं कि आप एक बार सुनने पर ही आपको याद हो जाएंगे जब आपके सामने प्रश्न आएंगे। अब देखें पूर्ण किस कवि का उपनाम है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम माता को, माता मतलब देवी, देवी माँ बोलते ना, देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राय देवी प्रसाद पूर्ण। देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नेक्स्ट है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबंध, ठीक है, पदबंध अनुवाद किस कवि ने किया है, आपको बताना है। ठीक है, राय देवी प्रसाद ने। अब यहाँ पर देखो, धाराधर, धड़ाधड़ ऐसे बोलते हैं ना कई बार, धड़ाधड़। अगर आप देखें आज के समय में कितनी लोग राय देने में धड़ाधड़ राय देते रहते हैं, जिसको देखो भाई राय दे रहा है, धड़ाधड़ राय। ठीक है, हर किसी को राय देने में लगे पड़े लोग। तो यहाँ पर धड़ाधड़ मतलब धाराधर धावन राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, और ये मेघदूत कालिदास की है संस्कृत में। इसमें पदबंध ने की काव्य के रूप में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है? ये भी आपका किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। इसको कैसे रखेंगे? त्रिशूल, भगवान शिव जी का त्रिशूल, जब क्रोध में आते हैं और किसी को त्रिशूल अगर मार दिया तो वो तो गया। ठीक है, अगर किसी को त्रिशूल लग गया तो वो तो गया। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि त्रिशूल लगा तो वो तो गया। ठीक है, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही और त्रिशूल। त्रिशूल वो राष्ट्रीय भावना की कविताओं के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे सनेही उपनाम है इनका। तो किसी को त्रिशूल लगा वो तो गया। ठीक है, हृदय का मधुर भार, हृदय का मधुर भार आपको बताना है, हृदय का मधुर भार याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, भगवान रामचंद्र का हृदय बहुत ही मधुर है, लेकिन अगर आप लक्ष्मण जी को देखें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? हृदय का मधुर भार। हृदय का मधुर कौन है? मधुर भगवान रामचंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। अब यहाँ पर देखो, अब जब अपने पुराने किसी सीरियल में देखा होगा, या राजा महाराजा सेना रखते थे अपनी, उनकी सेना कहते हर हर महादेव आक्रमण, है ना, प्राणों का बलिदान देने के लिए, क्योंकि सेना में है, ये हमारे जवान है, हर हर महादेव वो भी बोलते हैं, तो प्राणों का बलिदान देते हैं, हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव, महादेव किसको बोलते हैं? शंकर जी को। ठीक है, शंकर जी का नाम लेकर युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, प्राणों का बलिदान। और दूसरा आप इसको एक ट्रिक और निकाल सकते हो, वेदी होता है यज्ञ के लिए जो बनाया जाता है, यज्ञ है ना, एक आपने देखा जिसमें आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, उसके वेदी बनाई जाती है, चारों तरफ से कुंड बनाया जाता है। ठीक है, तो शंकर जी का क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? वेदी बनानी पड़ेगी। तो जो भी आपको ट्रिक आसान लगी हो वो आप इसमें अपना सकते, दोनों में से कोई भी, और इस तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी सफलता जो है सुनिश्चित करते रहें। थैंक यू।